तुम जानते हो, इतिहास की सबसे बड़ी पहेलियां हमेशा किताबों में दर्ज नहीं होती। कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो सदियों तक लोगों की कल्पना, शोध और बहस का हिस्सा बने रहते हैं। लगभग 2400 साल पहले यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने अपनी रचनाओं में एक ऐसी सभ्यता का उल्लेख किया जिसका आज तक कोई निर्णायक प्रमाण नहीं मिला। फिर भी यह इतिहास के सबसे चर्चित और सबसे अधिक खोजे जाने वाले रहस्यों में से एक बनी हुई है। उसका नाम था अटलांटिस, एक विशाल, समृद्ध और अत्यंत उन्नत सभ्यता जो प्लेटो के अनुसार केवल एक दिन और एक रात में समुद्र की गहराइयों में समा गई। सदियों से इतिहासकार, पुरातत्वविद और वैज्ञानिक इस प्रश्न का उत्तर खोजने की कोशिश कर रहे हैं, क्या अटलांटिस वास्तव में अस्तित्व में था या यह केवल एक दार्शनिक दृष्टांत था। आज हम प्लेटो के मूल विवरण, आधुनिक वैज्ञानिक सिद्धांतों और पुरातात्विक खोजों के आधार पर इस रहस्य की निष्पक्ष पड़ताल करेंगे। अगर अटलांटिस सिर्फ एक कहानी थी, तो दुनिया आज भी इसे खोजने की कोशिश क्यों कर रही है, और अगर यह सच था, तो वह सभ्यता आखिर गई कहां। सबसे पहले बात करते हैं उस व्यक्ति की जिसने अटलांटिस का पहला लिखित वर्णन किया, यूनानी दार्शनिक प्लेटो। लगभग 360 ईसा पूर्व उसने अपनी दो प्रसिद्ध रचनाओं तिमियोस और क्रिटियस में अटलांटिस का विस्तार से वर्णन किया। प्लेटो के अनुसार अटलांटिस एक विशाल द्वीप राष्ट्र था जो हरक्यूलिस के खंभों यानी आज के जिब्राल्टर जलड मरुमध्य के पार स्थित था। उसने लिखा कि वहां गोलाकार शहर, बीच में एक भव्य मंदिर, चारों ओर नहरों का जाल, विशाल बंदरगाह, सोने चांदी से सजी इमारतें और एक शक्तिशाली नौसेना थी। यह अपने समय की सबसे समृद्ध और उन्नत सभ्यताओं में से एक मानी जाती थी, लेकिन समय के साथ वहां के लोग शक्ति और संपत्ति के अहंकार में डूब गए। प्लेटो के अनुसार इसके बाद भूकंप और समुद्री आपदाएं आईं और केवल एक दिन और एक रात में पूरा अटलांटिस समुद्र के नीचे समा गया। यहीं से शुरू हुआ इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, क्या प्लेटो वास्तव में इतिहास लिख रहा था या वह केवल एक नैतिक संदेश देने के लिए यह कथा सुना रहा था। यही प्रश्न पिछले 2000 वर्षों से इतिहासकारों और वैज्ञानिकों को उलझाए हुए है। अब आते हैं उस सिद्धांत पर जिसे आज भी पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सका। भूमध्य सागर में स्थित सेंटोरिनी द्वीप, जिसे प्राचीन समय में थीरा कहा जाता था, लगभग 1600 ईसा पूर्व मानव इतिहास के सबसे बड़े ज्वालामुखीय विस्फोटों में से एक का शिकार हुआ। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि द्वीप का बड़ा हिस्सा नष्ट हो गया और विशाल सुनामी लहरों ने आसपास की मिनोन सभ्यता को गंभीर नुकसान पहुंचाया। मिनोन सभ्यता अपने समय की अत्यंत विकसित सभ्यताओं में गिनी जाती थी। यहाँ बहुमंजिला इमारतें, उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली, शानदार कला और विशाल व्यापारिक नेटवर्क मौजूद था। पुरातत्वविदों ने अक्रोतिरी नामक स्थान की खुदाई में राख के नीचे दबा पूरा शहर खोजा, जहां सड़कों, घरों और भित्ति चित्रों के अवशेष मिले। इसी वजह से कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि संभव है प्लेटो की अटलांटिस की कहानी किसी वास्तविक प्राकृतिक आपदा से प्रेरित रही हो। हालांकि अब तक ऐसा कोई निर्णायक प्रमाण नहीं मिला है जो यह सिद्ध कर सके कि सेंटोरिनी ही अटलांटिस था, लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। 1968 में बहामास के पास बिमनी द्वीप के नजदीक समुद्र के भीतर विशाल पत्थरों की एक सीधी कतार मिली, जिसे आज बिमनी रोड कहा जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि यह किसी प्राचीन मानव निर्मित संरचना का हिस्सा है, जबकि कई भूवैज्ञानिक इसे प्राकृतिक चट्टानों की बनावट बताते हैं। इसी प्रकार जापान के पास स्थित वाई ओनगुनी एम ओनुमेन भी वर्षों से विवाद का विषय बना हुआ है। इसकी सीढ़ीनुमा पत्थर की संरचनाओं को कुछ शोधकर्ता प्राचीन सभ्यता के अवशेष मानते हैं, जबकि अन्य इसे प्राकृतिक भूगर्भीय संरचना बताते हैं। एक और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अंतिम हिमयुग समाप्त होने के बाद समुद्र का जलस्तर लगभग 120 मीटर तक बढ़ गया था। इसका अर्थ है कि प्राचीन तटीय बस्तियों का समुद्र के नीचे दब जाना पूरी तरह संभव है। इसलिए सवाल यह नहीं है कि समुद्र के नीचे प्राचीन शहर हो सकते हैं या नहीं, बल्कि यह है कि हमने अब तक कितने ऐसे शहर खोजे ही नहीं हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, बहुत से इतिहासकार मानते हैं कि प्लेटो ने अटलांटिस की कहानी केवल किसी खोए हुए शहर का वर्णन करने के लिए नहीं लिखी थी, बल्कि यह एक नैतिक चेतावनी भी थी। अटलांटिस ऐसी सभ्यता का प्रतीक थी जो शक्ति, धन और अहंकार के शिखर पर पहुंच गई थी, लेकिन अंततः प्रकृति के सामने टिक नहीं सकी। इतिहास में रोमन साम्राज्य, माया सभ्यता और मिनोअन सभ्यता जैसी कई महान सभ्यताओं का उत्थान और पतन हम देख चुके हैं। शायद अटलांटिस की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि चाहे कोई सभ्यता कितनी भी उन्नत क्यों ना हो, वह प्रकृति और समय से बड़ी नहीं हो सकती। तो आखिर अटलांटिस सच था या केवल एक कहानी? इसका निश्चित उत्तर आज भी किसी के पास नहीं है। विज्ञान अब तक इसके अस्तित्व को सिद्ध नहीं कर पाया है, लेकिन इसे पूरी तरह नकार भी नहीं पाया है। शायद भविष्य में समुद्र की गहराइयों से मिलने वाली कोई नई खोज इस रहस्य पर नई रोशनी डाले, या शायद अटलांटिस हमेशा इतिहास और कल्पना के बीच खड़ा सबसे बड़ा प्रश्न बना रहे। अब आपकी बारी है। आपको क्या लगता है, क्या अटलांटिस वास्तव में मौजूद था या यह केवल प्लेटो की कल्पना थी? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको ऐसे ही रहस्यमयी और अनसुलझे इतिहास की सच्ची पड़ताल पसंद है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।